जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी सत्संग जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की तरफ से एक कलेक्टिव अरदास, यही सब प्रार्थनाओं में गुरु जी से कहेंगे। सर्वदा भला हो, सर्व सुख होवे, सबके मन में सबके लिए समभाव हो, कोई किसी के लिए कोई भी वैर भाव ना रखे और कोई किसी की निंदा या किसी के साथ कोई द्वेष न रखे, कोई क्रोधित ना हो। बस इसी आशा के साथ और गुरु जी से प्रार्थना करते हुए हम गुरु जी के आदेशों और नियमों को पूर्ण रूप से पालन करें। गुरु जी हमेशा से एक ही बात हम सबको समझाते थे, समझाते हैं और समझाते रहेंगे कि तुम सिर्फ विश्वास करो, मैं यहाँ देने ही आया हूँ, या मैं अभी अपने विराट रूप में भी हूँ तो मुझे देना ही है। अब इसमें देने का मतलब सिर्फ पदार्थों से नहीं है, देने का मतलब है कि आपके कर्मों को भी मैं सुधारने में अपना योगदान दूंगा। तुम्हें भौतिक सुखों को प्राप्त करने का भी योगदान मैं दूंगा। तुम्हारे आध्यात्मिक बैलेंस को करने में भी योगदान मैं ही होऊंगा और मैं ही वो आधार बनूंगा, मैं ही वो ढाल बनूंगा जो हर तरफ से तुम्हें हर स्थिति परिस्थिति काल जो तुम्हारे विपरीत तुम्हें महसूस होगी उसको मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल फूलों की सेज बनाऊंगा। सभी कांटों को मैं फूल बनाऊंगा, सभी तुम्हारे जो ऊपर अभिशाप थे उन्हें मैं वरदान साबित करूंगा। मैं यहाँ देने आया हूँ और जो विश्वास करेगा मुझ पर, तूने तेरा काम सिर्फ मुझ पर विश्वास करना और सिमरन करना है, मेरे नियम और आदेशों पर चलना है। और यही करते करते कब मैं तुझे तेरी ट्रू सेल्फ और ट्रू ग्रोथ तक लेके चला जाऊंगा। तो ये हमारे गुरु महाराज जी के जो बिल्कुल ही प्रीशियस हिस्टोरिकल वचन रहे हैं, जो आज भी अपने आप में पूर्णता को लिए हुए हैं। अभी समय बहुत ही कठिन चल रहा है भारत देश के लिए, जो सुनने में आ रहा है और चल भी रहा है, हम देख भी रहे हैं। जब से ये स्टार्ट हुआ बहुत अद्भुत सा सत्संग हुआ मेरे साथ। मैं खुद भी थोड़ी देर के लिए बड़ी शेक हो गई थी मैं कल इस चीज़ को लेके। और सबको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी पहलगाम में जो भी हमले हुए और जो निर्दयी हत्याएं, क्रूरता से हत्या कर दी गई, यह पूछकर कि नाम बता और कलमा पढ़कर सुना, अगर मुसलमान है तो बच जाएगा, हिंदू है तो तेरे को हम बिना पूछे उसके ऊपर गोली दागती गई। ये नहीं देखा गया कोई न्यूली मैरिड है, ये नहीं देखा गया कि उसके बच्चे क्या करेंगे, ये नहीं देखा गया उसकी माँ बाप और उनकी वाइफ पे क्या बीतेगी। तो ये इंसान नहीं है, ये तो महाकलयुगी राक्षस के ही बाशिंदे हैं। देखिए, मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यही चीज़, यही जज्बा सबके अंदर होना चाहिए। एज बिकॉज वी आर ऑल फ्रॉम वन लाइट, we are actually the light of the oneness and the nothingness, that is महासदाशिव शून्य। हम शून्य से ही आए हैं, शून्य में ही हमें विलीन होना है। यहाँ पृथ्वी पर भाषाओं का विभाजन होना, नई नई भाषाओं का बनना, मजहब होना, मजहबों का बनना, तेरा मेरा में लोगों का विश्वास हो जाना, आध्यात्मिक न होकर धार्मिक हो जाना, यही कट्टरपंथी की वजह से ही आज कई देशों में, कई प्रांतों में लड़ाइयाँ खड़ी हुई हैं। और पाकिस्तान और भारत का तो शुरू से कुछ ऐसा बैर रहा। अभी इसी के चलते एक वीडियो सामने आया मेरा अक्षत गुप्ता जी का, मुझे नहीं पता इसमें चीज़ें एक साथ कैसे कोरिलेट हो गई। और गुरु महाराज जी ने कल मुझे सशक्त इन चीज़ों का जवाब दिया और एक बड़ी ही अद्भुत घटना घटी, 2-3 बड़ी ही अद्भुत घटनाएं घटी मेरे साथ, जो गुरु महाराज जी ने मुझे पहले ही कहीं ना कहीं इस चीज़ का संकेत दे दिया था। ये जब घटित होने से भी पहले, ये पहलगाम हमले से भी पहले मैं बैठी हुई थी तो एक वीडियो मेरे सामने आया अक्षत गुप्ता जी का। तो ही वॉज सेइंग कि जो कृष्ण का एक चचेरा भाई था, उसका नाम शिशुपाल था, सब जानते हैं। तो जब शिशुपाल पैदा हुआ था ना, सब तो ये पहले ही आकाशवाणी हो चुकी थी कि शिशुपाल की मृत्यु कृष्ण जी के हाथों से होनी है। अब जब उनके माता को पता चला शिशुपाल की, एज बिकॉज क्योंकि वो आपस में संबंध रखते थे, तो जब कृष्ण पैदा हुए और थोड़े बड़े हुए तो जो शिशुपाल की माँ थी वो कृष्ण जी के पास आई और उन्होंने बोला कि देखो, शिशुपाल तुम्हारा भाई है और तुम इसको मत मारना, नहीं तो मेरी कोख सुनी हो जाएगी। अब कृष्ण जी ने बोला ठीक है माता, मैं इसको ऐसे तो नहीं मारूंगा, ये 100 गलतियां करेगा ना, 100 गलतियों तक मैं इसे नहीं मारूंगा।
पूरे जीवन में ये तय करे इसने कौन सी गलती करनी है, कौन सी गलती मेरे खिलाफ। और अगर ये गलतियाँ नहीं करता तो मैं इसके प्राण बख्श दूंगा, बट अगर इसने 101वीं गलती करी तो फिर मैं इसके प्राण हर लूँगा। तो उसकी माता ने बड़ी निश्चिंत थी, उसने कहा भी इतनी गलतियाँ तो क्यों ही करेगा, मैं अपने बेटे को समझाऊंगी। बट क्योंकि ये लिखित था, कृष्ण जी के हाथों ये लीला होनी थी, वो भी समाज के ही सुधार के लिए, समाज में ही कुछ वैल्यूज़ को शो करने के लिए। तो शिशुपाल जैसे जैसे बड़े होते चले गए, वही नास्तिक प्रवृत्ति के और बहुत ही तामसिक और राक्षसी प्रवृत्ति के होते चले गए। और उन्होंने कृष्ण के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं करे, श्री कृष्ण जी के खिलाफ उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र नहीं करे। हर बात की एक गलती पे श्री कृष्ण जी हमेशा उनकी गलती गिन के बताते थे। शिशुपाल पहली गलती, शिशुपाल दूसरी, शिशुपाल तीसरी, ऐसे करते करते जब वो गलती श्री कृष्ण जी के खिलाफ करता रहा, तब श्री कृष्ण जी उसे काउंट करके बताते थे कि ये तेरी 50वीं गलती, ये तेरी 60वीं गलती, ये तेरी 65वीं गलती। जब 90 गलतियाँ होगी तब श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल से कहा, शिशुपाल संभल जाए, तेरी 90वीं गलती है। तो अब भी शिशुपाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधा हो रखा था इन सब चीज़ों में, इन्हीं कि ऐसे कुकृत्य ही करने हैं, ईश्वर को भी ईश्वर ना समझ के, उसको धूल समझ के उसके साथ कुछ भी कर जाना। और जबको सब कुछ बता दिया गया था शिशुपाल को कि ये भगवान है और अगर तू नहीं संभला तो इनके हाथों तेरी मृत्यु है, तो मैंने तेरे प्राणों की भीख मांगी है ईश्वर से। ईश्वर ने तब भी उसके ऊपर दया करी कि 100 गलतियाँ बहुत होती है, 100 गलतियाँ बख्शना। और वो करता है। जब 99वीं गलती हुई तब शिशुपाल को भी श्री कृष्ण जी ने तब भी टोका कि ये तेरी 99वीं गलती है, नहीं लगा। जब उसकी 100वीं गलती हो गई तो शिशुपाल जी का वध हो गया। शिशुपाल जी एक्चुअली पाकिस्तान के माने जाते हैं। वो तब से ही जो ये सारी प्रवृत्ति के जो आसुरी शक्तियाँ ना, ये एक दूसरे के ऊपर हावी क्यों है ना। एक तो ये चीज़ की वीडियो मेरे सामने आई। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में ही गुरुजी का एक वीडियो सामने आया, रहमत गुरुजी का ऑल ऑफ द सडन एक वीडियो मेरे पास सामने आया। और उसी के जस्ट इन द मॉर्निंग आई सॉ दैट वीडियो। और कंचन नायर जो यूट्यूब के माध्यम से ही मेरे से जुड़ी हैं, शी इज़ अ वेरी नाइस संगत ऑफ गुरुजी की बेटी, और उनके थ्रू भी उन्होंने भी मुझे शेयर करा हुआ था ये लिंक। तो लॉट्स ऑफ टाइम दिस लिंक्स केम इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई थॉट कि आई शुड ओपन दिस लिंक एंड लिसन वंस। मैंने एक्चुअली ओपन करा कंचन नायर जी का, देन आई ओपन द रहमत गुरु वाला भी मैंने ओपन करा, द सेम लिंक वॉज देयर एंड आई लिसन दैट लिंक। एंड उसमें एक ब्रिगेडियर आंटी थी जो गुरुजी के टाइम की थी, उन्होंने अरदास करी हुई थी कि आप सब गुरुजी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करिए, क्योंकि इस टाइम पृथ्वी पे बड़ा डिसबैलेंस चल रहा है। और ये डिसबैलेंस के चलते ये जो लड़ाइयाँ और युद्ध छिड़े हुए हैं, इसमें कई मासूमों की भी जान जानी है। बात सिर्फ एक देश भर की नहीं है कि ईश्वर ने कोई देश का नाम नहीं रखा, ईश्वर ने कभी मजहबों में नहीं बांटा, ईश्वर ने कभी कोई धर्म नहीं बनाया, ईश्वर ने कभी कोई एक पर्टिकुलर भाषा नहीं बनाई, एक सांकेतिक भाषा मौन की भाषा बनाई है, और सिमरन की भाषा बनाई है, मंत्र की चैंटिंग की भाषा बनाई है, जाप की भाषा बनाई है, वो शब्द बनाए। ईश्वर ने इन चीज़ों को नहीं बनाया। ये सब पृथ्वी पर जैसे जैसे उत्पत्ति होती गई, विकास होता गया और मानसिक विकास होता चला गया, मस्तिष्क का विकास होता चला, तो इंसानों ने अपनी फ्री विल पे इन सब चीज़ों को डाइवर्जेंस कर लिया और इसको बीच में डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, इसका डिवीज़न कर दिया गया। अब बात सिर्फ एक देश या भारत देश की, पाकिस्तान देश या किसी अदर कंट्री की नहीं है। बात ये है कि मरेंगे तो दोनों तरफ से, चाहे वो भारत के मरेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के मरेंगे, या XYZ किसी और देश के मरेंगे। गेहूं के साथ जैसे घुन पिसता है, वैसे ही मासूमों की भी हत्या होगी। पाकिस्तान के भी इंसान ही हैं, वो भी सॉल्स हैं ईश्वर की। ना खुदा अलग, ना नानक अलग, ना ओम अलग, ना अल्लाह अलग, सब एक है, वन लाइट है। तो मासूमों की जान तो जानी जानी है। तो वो ब्रिगेडियर आंटी जब वो सत्संग शेयर कर रही थी, तो उन्होंने कल यही सुना मैंने उसमें, जो मैंने पूरा सत्संग सुना बड़े आराम से, कि इस टाइम गुरुजी के लिए बहुत सारे पाठ करिए, है ना, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। वो गुरुजी का भी काफ़ी टाइम से देखिए सब संगत को ये प्रोटोकॉल रहा भी है, और सबके पास ये मैसेज आया होगा कि मंत्र जाप बढ़ा दो। देखिए, गुरु साहब ने सारी दुनिया बनाई है, ये मृत्यु लोक गुरु साहब का बनाया हुआ है, ये सृष्टि गुरु साहब की बनाई हुई है, ज़रा ज़रा गुरु साहब का बनाया हुआ है। सबसे बड़ी बात है, ज़रा ज़रा गुरु साहब के हुक्म में है, पूरे जहान गुरु साहब के हुक्म में है। ठीक है, बट ये क्या है, चीज़ें एक नियमों और व्यवस्था से बंधी हुई हैं। अब
हुआ क्या वो मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे समझ आया और उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे कैसे जवाब दिया। अब उसमें ये लिंक में था कि गुरु महाराज जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जाप करिए, ताकि ईश्वर को भी ऊर्जावान रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम उनकी ऊर्जा से जुड़े हुए ना, वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो वो भी तो अपना जो ध्यान करते हैं, जो ध्यान में उनकी ऊर्जा उठती है, तो वो उसी ऊर्जा से हम ऊर्जाओं को बनाकर नीचे भेजते हैं। तो हाँ, तभी इसलिए ध्यान में बैठे रहते हैं, क्योंकि ताकि उनकी ऊर्जा बनी रहे और हमें ऊर्जा मिलती रहे। मुझे भी गुरु महाराज जी ने जो ध्यान में बिठाया है, पहले मैं लोगों की हीलिंग करती थी, तब गुरु महाराज जी ने मुझे स्पष्ट मना कर दिया था, कोई हीलिंग नहीं करनी और किसी की टैरो मत करना, ना किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना, ना किसी का आकाशिक खोलना, ठीक है। और ये सब रहमतें गुरु महाराज जी की ही दी हुई है मुझे। आई कैन ओपन द आकाशिक, आई कैन रीड द कार्ड्स वेरी वेल, एंड आई कैन हील द पीपल। गुरु साहब हैज़ गिवन ऑल दीज पावर्स टू मी इन ध्यान, फॉर ध्यान, in my ध्यान एंड बिकॉज ऑफ ध्यान। तो गुरु जी ने मुझे साफ मना कर दिया, क्योंकि कोई इंसान कैसे ब्लैक मैजिक से उसकी लाइफ पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, किसी का कुछ कार्मिक डीलिंग चल रहा है, कोई अपनी समस्याओं में उलझ के सैडनेस में है, तेरी ऊर्जा भी अलाइन करी है मैंने अपने साथ, तो यू आर नॉट अलाउड टू हील, टू रीड और टू ओपन द आकाशिक्स। आई स्टॉप्ड एवरीथिंग। No matter how much money I spent on all those things, no matter, that is zero now। वो मेरा कोई कर्जा उतार दिया गुरु महाराज जी ने, बहुत बहुत शुक्राना। ये सत्संग अदायगी भी हो गई एक, बट गुरु महाराज जी ने मुझे मना कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही वो, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है माँ सदाशिव, तो उन्हीं से ही हमको भी शक्तियाँ प्राप्त होती है, जैसे सहन करने की, क्रोध ना करने की, विनम्र रहने की, चुप रहने की, हर परिस्थिति में स्टेबल रहने की, हर परिस्थिति में स्थिर रहने की, पेशेंस रखने की, और ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में उतारने की। बड़ा फोर्स लगता है इन सब चीज़ों के लिए। देखिए, शोर मचाने के लिए जब आप जान लगाते हैं ना, चीखने के लिए, दैट इज़ वेरी इजी। किसी चीज़ में आप गलत नहीं है और तब भी आपको उल्लाहनाएँ मिल रही हैं और आपके साथ गलत हो रहा है, उस परिस्थिति में शांत रहने के लिए जो जोर लगाना पड़ता है ना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो फोर्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट वो ईश्वरीय कृपा हो तो वो भी हो जाता है, ठीक है। परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर संभाल लेता है। गुरुजी कहते हैं ना, चिंता मत करो, जब तुम मेरे शरणागति हो और तुम मेरे हर आदेश और नियम को मान रहे हो, तो मैं हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये एक बात हो गई। ये लिंक मैंने सुना तो मैं बैठी हुई थी ऐसी, मैंने कहा गुरु महाराज जी, मुझे जो आपने आगे का दिखा रखा है ना, कि इस लाइफ में जो ये ऐसे हीलर्स पैदा करे जा रहे हैं, जैसे ध्यान में बिठाए जा रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स करवाई जा रही है, कितने सारे सॉल्व्स की हो रही है। मेरी अकेले की बात नहीं, मुझे ये भी दिखाया गया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के साथ मेरा ऐसा इंटरेक्शन हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि दे ऑल वर अंडर द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड कुछ की शुरू हुई है, कुछ की मिड में है, कुछ की ख़त्म हो गई है, और कुछ लोग मेरे जैसे ही, उनको मैंने सुना व्हाट दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ ड्यूरिंग दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी विद गॉड। अब फिर मुझे थोड़ी सी वो हुई कि जब आपने ये चीज़ें बताई थी, जब मुझे इन चीज़ों में बिठाया था, तो मेरी अपनी भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिकता का जो आपने बैलेंस करवाया मेरी लाइफ में, उसका आपने एक उद्देश्य बताया था, ठीक है, कि जितने भी ये लोग तैयार करे जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों को अपने सेल्फ के लिए कोई भी चीज़ नहीं करनी है। मैं गुरु साहब से कल यही बोल रही थी, मैंने कहा मुझे नहीं पता अगर दुनिया ऐसी ख़त्म होनी है, क्योंकि जहाँ मैं ओपन कर रही हूँ कोई मीडिया, आतंकवादियों का ये हो गया, उन्होंने यहाँ ढेर कर दिया, वो क्या कहते हैं, कभी भी आपातकालीन स्थिति हो सकती है, सायरन बजे तो ये करो, ये चीज़ इकट्ठी रखो। मैंने कहा गुरु साहब, आपकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, और अगर ये डिसबैलेंस प्रकृति में फैला है और अगर पृथ्वी पे फैला है, तो और जो 9 साल से, मैं स्पष्ट बता दूं आपको, स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स 9 साल पहले से सबके जीवन में स्टार्ट हो चुकी थी। कोई भी बैठ के आराम से देखना, 9 साल पहले से लोगों के जीवन में 2017 से बहुत ज़्यादा उथल पुथल स्टार्ट हुई होगी। ये मुझे गुरु साहब ने मुझे बताया बहुत स्पष्ट रूप से कि 9 साल पहले से ये प्रोसेस में स्टार्ट कर चुका हूँ। अब 2022 में बहुत तेज़ी पकड़ी गई, क्योंकि लोग बैलेंस नहीं हो रहे थे, लोग विकारों में फंस के, कोई आध्यात्मिक नहीं हो रहा था, सबको सिर्फ पार्टीज़, इन्जॉय, मेरा हो जाए, मेरा ये बन जाए, मैं मेरा, यही सब इतना प्रचंड रूप में हो गया सोसाइटी में, समाज में। पीपल आर नॉट रेडी टू बैलेंस देयर materialistic life with spiritual life. They really don't want to
walk on the spiritual life. They really don't want to manage their life from मॉर्निंग टिल नाइट कि उसमें हम कुछ समय ईश्वर के सिमरन में निकालें, घर में सिमरन होएं, मंत्र जाप बजें, वाइब्रेशंस हों. देखिए, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसीज एंड एनर्जीज. वी पीपल आर वेरी स्टूपिड इंक्लूडिंग मी कि हम लोग ये सोचते हैं कि शरीर ने आनंद लेना है, जुबान ने खा के आनंद लेना है, और मन ने प्रसन्न होकर आनंद लेना है, और विकारों में रह के वी आर वेरी हैप्पी, है ना. इतने तक महाकलयुग ने हमें फंसाए रखा. अब जब ईश्वर ने देखा कि मेरे बच्चे फंस चुके हैं इन सब चीज़ों में, 2022 में सबकी ज़िंदगी में ऐसे भूचाल आए होंगे, मेरे भी इंक्लूडेड मी. 2023 में सबकी अवेकनिंग के लिए सबकी आत्माओं को पकड़ पकड़ के हिला दिया गया, जिसमें सबका कितने डिटैचमेंट्स हुए होंगे, कितने सेपरेशंस हुए होंगे, कितनों के बिजनेस ख़राब हुए होंगे, कितनों के काम ख़राब हुए होंगे. मैं डेड श्योर हूँ और बेट लगा सकती हूँ इस चीज़ की. 2024 इसमें ईश्वर द्वारा हीलिंग स्टार्ट करेगी. आप भी इस चीज़ को एनालाइज करना. 2024 में गुरु महाराज जी का मंत्र जाप को लेके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, बहुत ज़्यादा. इवन मुझे ध्यान में भी, मेरी लाइफ में जो गुरु महाराज जी ने एनर्जिकली काम करा, दैट वॉज ओनली बेस्ड ऑन रेभा, तूने कुछ नहीं करना, मैं तेरा सब संभालूंगा, तूने समर्पण करना है हर चीज़ पे. अब समर्पण एक चीज़ का नहीं था, हज़ारों चीज़ों का था, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड थी. मैं लॉट्स ऑफ टाइम आई हैव रिवील्ड दिस थिंग, मतलब रिलेटेड टू मी, कि भाव एक नहीं, भाव हज़ारों होते हैं. आपके उठने से लेकर रात को सोने तक में जितनी भी गतिविधियाँ आपकी होती है, आपके शरीर से लेकर आपके मानसिकता को लेकर, आपके विचारों को लेकर, आपके भावों को लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेके, उन सब का समर्पण. ठीक है, कि जो कुछ भी है मैं तेरे सामने, तू जो कहेगा मैं करूँगी. कि गुरुजी ने बोला तू ये गलती कर रही है, छोड़ दे इसको, समर्पण कर दिया. तूने ये चीज़ गलत सोची, इसे सोचना ही नहीं है, तो छोड़ दे, समर्पण कर, इसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कर. ऐसे इससे बात नहीं करेगी, इसको ज़िंदगी से बाहर निकाल दे, छोड़ दिया. एक प्रश्न नहीं उठाना. क्यों गुरुजी? इस परिस्थिति में अब तू कभी नहीं जाएगी, इस जगह पे तू कभी नहीं जाएगी, छोड़ दिया, नहीं जाना. अपने घर जाना छोड़ दे, छोड़ दिया. अपने भाई छोड़ दे, छोड़ दिया. बहन छोड़ दे, छोड़ दिया. तेरी भाभी ठीक नहीं, छोड़ दिया. सब छोड़ दिया. एवरीथिंग आई लेफ्ट. ठीक है, गेट आइसोलेटेड हो गए. ये ध्यान करो, करा. मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करा. अब उस सब को करने से ये नहीं है कि ज़बरदस्ती गुरु महाराज जी ने मुझसे करवाया और भी सॉल्व से कराया. ये करवा रहे थे वो, जैसे जैसे इसके एनर्जिकली मेरे लाइफ में जो एनर्जी चल रही थी उस पर भी वही सेम इफ़ेक्ट्स पड़ रहे थे. लाइक आई वॉज डूइंग लॉट्स ऑफ टाइम मंत्र जाप और नाम जाप, श्वास, तो जो परेशानियाँ मेरे ऊपर आ रही थी ना, जब तक मेरी ऊर्जा ऊपर नहीं उठ गई तब तक तो बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो रही थी, उसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा था. पर गुरुजी छोटे में काट रहे थे. अभी जब गुरुजी ने कह के कि मंत्र जाप इतना कर दो, इतना कर दे, इतना कर दे वृभा, 24 घंटे तेरे श्वास चलना चाहिए, इवन तेरे सोते में तेरी आत्मा भी जपे. उन्होंने करवाया, करना शुरू करा आंख बंद करके. इसे कहते हैं आदेश और नियमों को मानना. मैंने वो करना शुरू करा. उसका इफेक्ट मुझे क्या मिला या उसका इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ पे क्या आया, कि जब अलाइन होगी सारी ऊर्जा, गुरु महाराज जी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो गया कनेक्शन, तो अब कुछ मेरी लाइफ में आ भी जाता है ना बड़ा पेनफुल या प्रोजेक्शन, मेरे को पता नहीं चलता. आंधी आके निकल जाती है, एक दायरा बना दिया गुरु महाराज जी ने, इससे बाहर वो हवाएं होके चल के निकल गई. मैं सुरक्षित बैठी हूँ घर के अंदर. बस मुझे अगले दिन पता चल जाता है कि कुछ हुआ था. वो लोटे पे आ जाता है. उसको भी ब्लेस कर रखा गुरु महाराज ने, तगड़ा. ये होती है ताकत गुरु जाप की, गुरु मंत्र की. तो फिर मैंने गुरु साहब से पूछा, मैंने कहा जब आपके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, मुझे ऐसे लग रहा है ये जो 2025 गुरुजी ने देखे, दो प्रेडिक्शंस की गई है 2025 के लिए. एक तो ये गुरुजी से जो जुड़े हुए हैं, जिनके कनेक्शन बड़े डीप चलते चले जा रहे हैं और जो गुरु महाराज जी पे पूरा समर्पण करके बैठे हुए हैं, जो उनकी शरणागति है ना, उनका तो जीवन में कुछ बाल नहीं बाका होने वाला, अगर वो पूर्ण रूप से समर्पित है गुरुजी पे. अगर गुरुजी के आदेशों और नियमों को बिल्कुल 1000% वो चलते हैं आंख बंद करके, तो भले उसमें उनको रोना पड़ जाए, भले उसमें उनको ये लगे कि मरने जैसा सा हाल हो रखा है, इतना कुछ करने के बावजूद भी, गुरुजी से पूरा कनेक्शन सेट होने के बावजूद भी,
वो गुरुजी की मन की गुरुजी जाने, वो हमारा गलत कभी कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमें रोने देना छोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है वो हमें दुख में छोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है वो हमें कष्ट देना चाहते, वो हमारे अपने कर्मों के हैं। जब तक के लिखे हुए हैं तब तक गुरु महाराज जी हमें संभाले बैठे, उन कष्टों के बीच में ढाल बन के खड़े हुए हैं। उसके बाद जिस दिन भी आज अगर 5:05 पे भी आपका वो कर्म खत्म हो गया ना, 5:06 पे, ये तो देने को ऐसे बैठे हुए तड़फे पड़े हुए देने के लिए, वो आ जाएगा आपके पास। दैट्स नॉट बिग डील। बिग डील इज़ कि गुरु साहब से जिसका कनेक्शन रहेगा। फिर गुरु साहब ने मुझे एक वीडियो ये पहलगांव के हमले में होने से पहले मुझे दिखाई थी, एक लिंक था गुरु महाराज जी का जो मुझे सुनने को मिला था। ऐसा युग आएगा, आंटी एक अंकल जी थे वो ओल्ड संगत के, वो गुरु जी का लिंक जो उस टाइम पे सत्संग हुआ था वो शेयर कर रहे थे वो, एंड ही वॉज सेइंग ऐसा समय आएगा, नाम लेके बोल रहे थे गुरु जी उनको, नाम मैं भूल गई, कि ऐसा समय आएगा कि हर 10 कोस पे एक दिया जलेगा, इतनी मारकाट मचेगी, खून की नदियाँ बहेंगी और घर में घुस के लोग एक दूसरे को मारेंगे। ऐसा समय, वो समय आके खड़ा हो गया आज। और गुरुजी ने ये भी बोला था साथ में, जो तो मेरा शरणागति रहेगा ना, उसके लिए तो राम युग है, और जो मेरे से डिटैच है, मेरा होके भी मेरा नहीं है, उसके साथ कुछ भी होगा फिर मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊँगा। जो मेरी ऊर्जा से कनेक्ट रहेगा डीपली, फेयरली, चालाकियों से नहीं, बटरिंग से नहीं, तो वो तो बचा रहेगा। जितनी मर्जी गोलाबारी हो जाए, जितना मर्जी खून खराबा मच जाए। पहलगांव में भी देखिए 2-3 पेयर्स ऐसे हैं जो गुरुजी, जो ईश्वर के शरणागति थे, वो चाहे ईश्वर ने उनको 10 मिनट पहले वहाँ से निकाला, चाहे 1 घंटा पहले निकाला, या उनको बचा लिया, ठीक है, वो बचे क्योंकि दे वर कनेक्टेड विद लाइट ऑफ आवर गुरु साहब एंड दे वर स्पिरिचुअल, तो बच गए। ये होती है ताकत। इसलिए गुरुजी कहते हैं मेरे साथ कनेक्शन बनाओ, किस हर परिस्थिति में मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये आया मेरे पास, ये पहलगांव के हमले से पहले आए हैं वीडियो मेरे पास। वन डे आई वॉज इन माई ध्यान एंड एक विज़न दिया गुरु महाराज जी ने मुझे। बहुत ही तबाही मची हुई है, बहुत ही तबाही मची हुई है। मतलब इट वॉज ना वेरी डस्की एंड मिट्टी का पानी, और इन लोग बैठे हुए हैं, हवाएं तेज तेज चल रही हैं, और वो बाढ़ सी स्थिति लोगों के ऊपर से गई। मतलब इट वॉज़ वेरी वियर्ड विज़न, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, बैंकॉक में पूरा बाढ़ आ गई थी, वो पूरा उजड़ा, ठीक है। मतलब लॉट्स ऑफ विजन्स गुरुजी हैज़ गिवन टू मी बिफोर दिस पहलगाम वाला हमला, और वीडियो सुनाई ये वाले मुझे। कल वो जो कंचन नायर जी ने और अहमद गुरुजी का जो सेम लिंक मेरे पास आया कि वो ब्रिगेडियर आंटी कह रहे हैं कि गुरुजी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। देखिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए गुरुजी के लिए जाप करने का कोई मतलब नहीं। आप परमानेंटली ये अपना नियम बना लीजिए कि जो भी मैं सिमरन सुन रही हूँ, जो भी मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, वैसे तो हम कर नहीं रहे, ईश्वरीय कृपा है तो वो हमसे करवा रहा है। जो भी जाप मैं सवेरे करती हूँ, ध्यान करती हूँ, मैं सारा दिन में सुनती हूँ, मैं कोई अपनी सेल्फ के लिए नहीं सुनना है। वी ऑल आर हेयर टू सर्व अवर गॉड। हमें क्या दिया है ईश्वर ने, हमें अपने कर्मा साफ करने का एक मौका दिया, उस मौके को गंवाना नहीं, वो हमारा सेल्फ है। दूसरा चीज़ जो हमारा मेन मकसद है सब आत्माओं का यहाँ पे, अर्थ की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए जो गुरु साहब नीचे आए ना, मेनली वो सबके कर्मों को क्यों कटवाना चाहते थे कि सब अपनी, जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी ना, हल्की हो जाएगी ना, ईश्वर की बन जाएगी, तो ये अर्थ की ऊर्जा ऊपर उठती है। ये दिखती नहीं है, ये उठती है। जब भी हम चैंटिंग्स करते हैं, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बनता है किसी शक्ति के साथ, तो वो क्या होता है, वो वाइब्रेशंस फैलती है पूरी एयर में, मिट्टी में, मतलब 5 एलिमेंट्स में वो वाइब्रेशंस जाती हैं। जब भी आप लोग ध्यान में बैठेंगे गुरु साहब के तत्व से, उनकी ताकत से, वो चीज़ें क्या होती है, जो भी ये डिसबैलेंस होता है ना, ये बैलेंस जो ख़राब कर दिया ना मनुष्य ने, उस बैलेंस को बनाने में सहायक होगा। मनुष्य नहीं ख़राब करा, मनुष्य ही बनाएंगे। तभी इतनी अवेकनिंग्स चल रही हैं। मैं कल गुरु साहब ने बहुत मुझे फोर्स करा इस चीज़ को रिकॉर्ड करके बनाने के लिए। मुझे नहीं पता था मुझे क्या बोलना है, एंड इट वॉज माई वेरी मच, आई वॉज इन पेन येस्टरडे एज बिकॉज दिस हमलास, जो जितने भी अटैक्स हुए हैं, एंड इट वॉज माई क्वेश्चन विद गुरु साहब एंड अरदास की जब ये सब कुछ ख़त्म होना है तो आपने जो मुझको बोला आने वाले टाइम के लिए, तो वो कैसे होगा। फिर कुछ है चीज़ें गुरु महाराज जी ने बताइए, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, तो फिर वो कैसे होगी। फिर जो हम इतना है, चलो ठीक है, इससे हमारी जान बची रहेगी, तो फिर मरना ही है, तो फिर हम सेवा कहाँ करके जा रहे हैं आपकी। फिर वो सेवा हम करेंगे कब।
और आप यकीन नहीं मानेंगे, अब मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात का खुलासा करती हूँ। देखिए, भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री हैं, सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इनको भी गुरु महाराज जी ने ही ब्लेस किया था कि ये आने वाले टाइम में ये बनेगा प्रधानमंत्री और ये काफ़ी समय तक राज करेगा और ये सच्चाई के रास्ते पे चलेगा। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने संभाला हुआ है और बहुत 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 सल्यूट है हमारी जल सेना, नभ सेना और थल सेना का। हैट्स ऑफ टू देम। दे पीपल आर ऑलवेज रेडी टू गिव देयर लाइफ टू ऑन द नेम ऑफ अवर दिस अर्थ, मदर अर्थ। कुछ नहीं सोचते, 5 दिन की शादी हुई है, 2 महीने का बच्चा है, खुशी से अपने आप को शहीद करवा रहे हैं। मैं कह रही, इससे बड़ा पृथ्वी के लिए, माँ के लिए ये समर्पण, ईश्वर के लिए, इससे बड़ा समर्पण नहीं हो सकता। हम लोग क्या रोते हैं समर्पण को? अपनी सेल्फिशनेस के लिए रोते हैं। ठीक है, आज मैं देख रही थी, देखिए गुरु, वो चलो अलग बात है, मैं उस चीज़ को अभी यहाँ बीच में नहीं लाती। अभी बात सारी यहाँ पे जो अभी इस टाइम चल रही है स्थिति, उसके बारे में हो रही है। ठीक है, तो उन सबको तो हैट्स ऑफ है बहुत ज़्यादा। वो है मेन संगत, तो वो है, मैं कहती हूँ वो गुरु जी से जुड़ी है नहीं जुड़ी है, बट वो अगर पृथ्वी माँ से जुड़ी हुई है ना, मदर अर्थ से, दे आर द रियल संगत एंड द रियल सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। हम कुछ नहीं है, हम तो अपने लिए जब भी करते हैं, गुरु जी के सामने बैठेंगे, रोएंगे धोएंगे, तब भी अपने लिए ही रोएंगे धोएंगे। ठीक है, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। आज ही हो गया, कल ही हो गया, परसों ये हो गया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती। और गुरु साहब ने ये मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि यहाँ पे तुम्हारा काम, मौका दे रहा हूँ मैं तुम्हें कि तुम जीवन जीना। पदार्थ तो मैं दूंगा, पदार्थ देना बहुत आसान काम है मेरे लिए। पहले मैं लाइफ ब्लेस करता हूँ, फिर मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, देन एट लास्ट आई ब्लेस द वेल्थ। एज बिकॉज अगर पहले की 2 चीज़ें तुम्हारी सही नहीं होगी तो मैं पैसा दे भी दूंगा तो वो रुकेगा ही नहीं, तुम्हारे पास ख़त्म हो जाएगा, तुम घूमते रह जाओ। क्या चीज़ है, मतलब आज ये सुन के इस सब परिस्थितियों को देख के बहुत छोटी चीज़ लग रही है। मान लेते हैं कि भौतिकता में हैं, अगर ग्रस्त में हैं, टूल्स हैं, चाहिए, वो तो कुछ आपने आधार दिया, उन्होंने करने ही करने, फिर भी हम घबरा जाते हैं। बेवकूफ़ी हमारी, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। और मेन काम गुरु साहब ने मुझे ये बोला कि जो यहाँ पे सब लोगों को मैं, सारी संगत जो इतनी मैंने करोड़ों की संख्या में संगत जुड़ी है मेरे से, मैंने इन लोगों को इनको अपने साथ ये कोई अटखेलियाँ करने के लिए थोड़ी ना जोड़ा। मैं बहुत, आज भी गुरु साहब नाराज़ है, कई लाखों करोड़ों संगत से गुरु महाराज जी नाराज़ हैं कि ये लोग सिर्फ इतनी छोटी चीज़ समझ रहे हैं, इतना हल्के में ले रखा है कि जो वहाँ सदाशिव स्वयं नीचे कीचड़ में आके पवित्र 13वां ज्योतिर्लिंग बना के हमारे लिए छोड़ के गए, जिसमें सारा तप पड़ा हुआ है, जो उसके पास से भी निकल जाए वो ब्लेस हो जाता है, जो लंगर प्रसाद खा ले उसके असाध्य रोग खत्म हो जाते हैं, सारे लोगों की कष्ट खत्म हो जाते हैं, जो वहाँ जाने से हो जाते हैं और हो रहे हैं, जो सबको पता है। और वो इस कीचड़ में रह के 5 साल, गुरु महाराज जी ने ये लिंक भी मुझे गुरु महाराज जी ने सुनाया था, 5 साल मैं नीचे ऐसे रहा हूँ कि जैसे मैं ना कीचड़ में पत्थर हूँगा, और लोगों ने जब आया मेरे को पैर मारा, पैर से दबाया कि मैंने लोगों की निंदा भी सही है, मैंने भूख भी सही है, मैंने तप भी किए बैठ के, जो मैंने सहन करा 5 साल की कठिन तपस्या के बाद, जिसमें मैंने बड़ी अपने तिरस्कार सहन करा, ईश्वर ने स्वयं अपना तिरस्कार सहन करा। मेरे बाप को नीचे आके 5 साल इतनी बेहुदगी में रहना पड़ा। मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ गुरु साहब के आगे, मैं दूसरों का नाम नहीं लूँगी, मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ कि हम लोग जिनकी लाइट्स आए और हम उनकी कदर नहीं कर पाए, आज भी कर ले बहुत बड़ी बात है। फिर गुरु साहब ने मुझे बोला कि जब मैं इतनी सब चीज़ों को सहन कर सकता हूँ तो मैं ये चाहता था कि ये जो पृथ्वी है ये भी मेरी बेटी है ना। माँ, मदर अर्थ क्यों बोला जाता है, मदर नेचर क्यों बोला जाता है? ये जागृत हैं, जीवंत हैं। एक बीज डाला जाता है तो वो बीज अंदर से अंकुरित होकर पूरा फैलाती हैं, वो पेड़ बनाती है, उसमें फल लगते हैं हमारे लिए, पौधे लगते हैं हमारे लिए, खाना उपलब्ध होता है, हमारे लिए ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। तो ये तो हमारी माँ है, असली माँ तो धरती माँ है, जिसके लिए जवान अपना, तभी तो वो खून अपना देने के लिए भी नहीं हटते, कोई आधे मार काटे भगाते हैं उसे। ये है असली संगत। तो गुरु जी ने मुझे यही बोला था कि ये ऊर्जाएं जो तुम लोग पाठ करने को बोल रहे हो, नहीं तुम्हारे को तो मैं दूंगा ही दूंगा। ये होता है मेन, जो मैंने ये मृत्यु लोग बनाए हैं, या मैंने मदर अर्थ बनाया है, मैंने मदर नेचर बनाया है, इनकी एनर्जीज जो डिसबैलेंस हुई है उसको बैलेंस करने के लिए। बेसिकली मैं उन ब्रिगेडियर आंटी के बात से असहमत नहीं हूँ, बट दैट इज़ नॉट ओनली द रियल ट्रूथ। वो ट्रूथ तो ये है कि मंत्र जब ज़्यादा से ज़्यादा करना है, हाँ करना है, मैं उनकी बात से पूरी सहमत हूँ,
बट जो रियलिटी हिज की वो क्यों करना है, ताकि जो ये डिसबैलेंस फैला हुआ है कटाव के कारण, मिट्टी के पेड़ काटे जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, मिसाइल्स के टेस्ट हो रहे हैं, धरती के अंदर खनन हो रहे हैं, धरती के ऊपर खनन हो रहे हैं, माँ का रेप हो रहा है, उनका हैरेसमेंट हो रहा है, तो वो डिसबैलेंस हो रही है, वो नाराज हैं, वो त्रसित हैं। तो उन्हीं को ही हमें उनके ही वॉन्ट्स को सर्जरी करने में हेल्प करना है गुरु महाराज जी को। तभी गुरु महाराज जी ने हमें ये सब बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, अपना सेल्फ छोड़ दो, सेल्फिशनेस छोड़ दो, कुछ नहीं रखा हुआ है, शाश्वत इज़ डेथ, अकेले आए अकेले जाना है, पदार्थ यहीं के लिए बने, यहीं भोग के यहीं ख़त्म होकर जाने, उसके पीछे भागने का कोई मतलब है नहीं। चिंतन कीजिए अपने लिए सोच के नहीं, इस पृथ्वी के लिए सोच के, ब्रह्मांड के लिए सोच के। हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, हम महासदाशिव इतनी बड़ी हस्ती के बच्चे हैं। पहले तो अपने आप को वो हिला के जगाइए, ठीक है। तो ये एक कारण। अब ये देखिए, ये सब चीज़ें मेरे को गुरुजी ने पहलगांव के हमले से पहले ये सारी चीज़ें मुझे सुनाई। कल मैं बड़ी दुखी हुई, तो मैंने गुरुजी को बोला, जो आप मेरे से सेवा के लिए मुझे नीचे भेजा और मेरी आत्मा को आपने ज्ञान कराया कि ये सेवा आगे चलनी है, तो वो मैं सेवा कैसे दूंगी फिर? जो इतने न्यूज़ सुनने को, ऑल वर फेक, इतनी न्यूज़ सुनने को मिल रही है, ये उड़ जाएगा, अमृतसर उड़ जाएगा, वो फलाना, रात को ये भी हो सकता है, बम गिरे। मैंने कहा गुरु साहब, मैं सच्ची बोलूँ, मेरे मन में इंट्यूट नहीं हो रहा है ऐसा कुछ होगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये जो धरती माँ भी नाराज़ हैं, और आपने कई बार माया रच कर ये डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए ही, बैलेंस में लाने के लिए ही ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखिए, और कितने इस चक्कर में बेजुबान लोग, मासूम लोग मर रहे हैं, जवान हमारे मर रहे हैं। चलो, उनको तो वीर गति प्राप्त है, वो सब ईश्वर में चले जाएंगे अपना कर्तव्य पूर्ण करके। तभी गुरु महाराज जी कहते हैं, लगाव मत रखिए किसी चीज़ से, रिश्तों में भी लगाव मत रखिए। मैंने भेजा कुछ कर्मों के लिए भेजा, कोई किसी के जल्दी कट जाएंगे, किसी के लेट कटेंगे, कर्मों के हिसाब से मैं अपने आप बुलाता रहूँगा सबको। बहुत धन्य हैं हमारे जवान, वीर जवान जो मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। मरना नहीं, इनके लिए शब्द यूज़ होता, शहीद हो रहे हैं। ये तो साक्षात गुरु महाराज जी हाथ पकड़ के इनको सचखंड लेके गए। जो मासूम भी मर रहे हैं, जिनका कोई वो नहीं है, उनके लिए प्रार्थनाएं कीजिए, उसको भी ईश्वर अपनी शरण में ले। किसी का कोई दोष नहीं है। बार बार एक ही चीज़ है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये हम लोगों ने ही बैर डाले हैं, ठीक है। तो हम सबको प्रार्थनाएं करनी है, सिमरन के रूप में, नाम जाप के रूप में, मंत्र जाप के रूप में। मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कीजिए, अपना सोच के मत कीजिए, सब कुछ गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि जो तू मेरे से करवाए सब तेरे चरणों में समर्पित, जहाँ तूने लगाना है वहाँ लगा। ये एक भाव गुरु महाराज जी ने मुझे हिडनली दिया था, जो मुझे बताया नहीं था। और मैं गुरु महाराज जी से कहती थी, जब गुरु महाराज जी ने मुझे पितरों का मेरे ऊपर बताया था कि हील्ड नहीं है वो, तो तुझे पितरों की हीलिंग के लिए जाप करने हैं, कोई कर्मकांड नहीं करने की, जाके ये दान करके वो दान करके घर में कुछ नहीं। गुरु जी ने बड़ा सरल रास्ता मुझे बताया था, पाठ कर पितरों के नाम से, कि मैं आपके लिए पितरों के नाम से पाठ कर रही हूँ। मैं कहा गुरु जी देखिए, मुझे तो नहीं आता कुछ करना, मैं पाठ कर रही हूँ, मुझे कहोगे मैं सारा दिन करूँगी, पर मैं आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। आपको पितरों को भी हील करना है, आप करो। किसी व्यक्ति विशेष को भी हीलिंग चाहिए, आप कर दो। आपको लगता है आपको भी हीलिंग चाहिए, आप ले लो। मैंने कहा बस मैं जो करूँगी वो आपके चरणों में अर्पित, यही सब कीजिए। उससे क्या होगा, गुरु महाराज जी के पास इतना, हम लोग सबके अकाउंट्स उनके हाथ में ही है ना, तो जो अकाउंट्स में हमारी ये जो चलती जाएगी, नाम जाप की कमाई भरती चली जाएगी ना, गुरु जी ने जहाँ पे इन्वेस्ट करनी होगी वहाँ कर देंगे, है ना, वहाँ कर देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही रहेगा मेरे हिसाब से। अब बात आती है, देखिए होना कुछ नहीं है, सब सुरक्षित है, पर ईश्वर से जोड़े रखिए। जो बचेगा वही जो ईश्वर से जुड़ा रहेगा, ये सबसे बड़ा सत्य, ये सबसे बड़ा सत्य है। जो नहीं जुड़ेगा उसका तो फिर जो होगा, मैं सोचना भी नहीं चाहती उस बारे में। नहीं बचेगा वो, मैं बता रही हूँ, वो नहीं बचेगा। फिर तो वही बात है, हर दोस्त को उस पर दिवा जलेगा। उससे बचने का एक ही उपाय है, ईश्वर के साथ जुड़ जाइए। गुरुजी के मंत्र जाप को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इस टाइम पूरी दुनिया के लिए कीजिए। गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दीजिए, वो अपने आप जहाँ करना होता है वहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा सत्संग जो मेरे साथ हुआ आज से 20-25 दिन पहले, एक पोस्ट मेरे सामने आई, ऑल ऑफ सडन, आई डोंट नो कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई। एक पेपर बहुत पुराना सा, और वो 1971 की शाकाहारी पत्रिका, 26 अगस्त, ठीक है। ये उसमें नीचे लिखा हुआ है,
और ये पन्ना जो प्रिंटेड है ये आजकल की मशीनों से प्रिंटेड है नहीं, ये बहुत पुरानी मशीन से किसी से प्रिंटेड है, प्रिंटिंग मशीन से। आई एम वेरी सरप्राइज एंड शॉकिंग। मैं अब जो इसे पढ़ रही हूँ तो अब मुझे समझ आ रहा है क्यों आया मेरे सामने ये। देखिए, शाकाहारी पत्रिका से है, 26 अगस्त 1971 को ये पत्रिका प्रकाशित हुई। इसका टॉपिक रहा परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। बड़े ध्यान से सुनिए ये। भारतवर्ष को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था, द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था, और इस समय में भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। हमारे इंडिया के बारे में ये बात हो रही है। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, मतलब कलेश होंगे। सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा करेगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत में मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता। भारत में नए सिरे से संगठन होंगे। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में जाने पाए तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली जाएगी। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों में लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ, मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं ये सब करते हुए। मैंने गुरुजी से आज्ञा लिया। मैं कहा गुरुजी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे रहे हो। मैं आज अपने सत्संग के बारे में बात ना करके, ये भी सत्संग का बहुत बड़ा अपने आप में कि इस हमले से पहले 1 महीने के अंदर अंदर गुरु महाराज जी ने ये सब चीज़ें मुझे प्रोवाइड करी, और अब जब बैठ के इसे देख रही हूँ तो ये इंटरलिंक्ड हो रही हैं, आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं। और जो मैंने लास्ट में अभी ये बोला, ये मेरे पास पूरा पोस्ट है लिखा हुआ, वो पेज है मेरे पास, वो मैं डाल नहीं सकती, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हो जाता है। देखिए पब्लिक है, मैं ऐसा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो ये चीज़ हुई। आप ये सोचो, अब इसके लास्ट के इन शब्दों को आप सुनना। एक एक शब्द अपने आप में ये चीख चीख कर बोल रहा है आने वाले समय में अब जो। और गुरुजी का एक लिंक मुझे और सुनने को मिला था कि दिल्ली उजड़ेगी, साउथ दिल्ली, और नॉर्थ जो गुरुजी का बड़ा मंदिर हमारा मायका है वो सेंटर में आ जाएगा। सारी गवर्नमेंट्स हट के गुरुजी की संगत में से ही प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर सच्चाई के रास्ते पे सारा देश चलेगा। राम युग आ जाएगा फिर से। और जो अभी भी गुरुजी से जुड़ा हुआ उसके लिए राम युग है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो ये आज का जो सत्संग है ना, मैं पहले तो ईश्वर के चरणों में बहुत 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 शुक्राने करती हूँ। मुझे इस लायक समझा कि मैं इसे शब्दों में आगे अदायगी कर पाई। मैंने गुरुजी को कल ही बोल दिया था, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अपना सत्संग शेयर करना, दैट इज़ अनदर थिंग। विश्व के लिए शेयर करना, दैट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी फॉर मी यू आर गिविंग टू मी, एंड यू आर सेइंग कि आई हैव टू स्प्रेड दिस knowledge, this kind of valuable words among the people, among the sangat, among the word. I am very much honored, I am very much blessed, and I am feeling myself very proud that Guru Sahib has given me this service to spread these things in the form of words, in the form of sentences, in the form of satsang. I am right now spreading in front of the sangat and people and the word. बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये। एंड मैं कल यही सोच के थोड़ा सा अंदर से विचलित हो रही थी। मैं कहा गुरु महाराज जी देखिए, बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं ये इस चीज़ को आपके लिए से आपकी सेवा में आगे देने जा रही हूँ। मुझे क्षमता बख्शो, मुझे समर्थता बख्शो, मेरी हिम्मत बन के रहना। बहुत मुश्किल होता है कई शब्द देखिए बोलना पब्लिकली, कि बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग सुनेंगे कितने नहीं सुनेंगे। मुझे जो गुरु महाराज जी ने सेवा बोली, मैंने वो दी। मैं उसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ गुरु महाराज जी का, बिल्कुल दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आगे भी गुरु महाराज जी मुझे कोई सेवा देंगे। देखिए सच बोलने से मैं कभी पीछे हटी नहीं।
और गलत को गलत बोलने का जज्बा गुरु महाराज जी ने मेरे लिए बहुत घुट घुट के भरा हुआ है। सत्य के साथ खड़े रहना, और मैं तेरे साथ हुई, गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखा रखा है। हमेशा मेरे साथ रहते, मेरा बुरा नहीं होने देते। गलत मैंने कुछ कहा नहीं, जो गुरु महाराज जी ने मुझे दिया मेरे पास है, मैं वही आप लोगों के बीच में भेज रही हूँ, सत्संग अदायगी कर रही हूँ। और इस टाइम प्रार्थनाएं ही करनी है, अपने लिए नहीं करनी, पूरे विश्व के लिए करनी है, अपने जवानों के लिए करनी है जो इस टाइम जीवित हैं और खड़े हुए हैं, अपनी आर्मी के लिए करनी है, जल सेना के लिए करनी है, नौ सेना के लिए करनी है, थल सेना के लिए करनी है, सभी मनुष्यों के लिए करनी है, मनुष्य जाति के लिए करनी है, अपनी मदर अर्थ के लिए करनी है, मदर नेचर के लिए करनी है। इस टाइम सब कुछ भूल के, तेरा मेरा निंदा या द्वेष या अपना सेल्फ भूल के, सेल्फिशनेस को भूल के, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सब कुछ सिमरन मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करके ईश्वर के चरणों में अर्पित कीजिए और कह दीजिए उन्हें हाथ जोड़ के, जहाँ आपने इसको देना है ना, आप दे दीजिए। क्योंकि हमें से जो करा रहे हो आप ही करा रहे हो, आगे जो करना है आपने ही करना है। आज तक भी आपने चलाया, आगे भी आपने चलाना है। ये मृत्युलोक आपका बनाया हुआ है, इसे बनाने वाले भी आप, संहारक भी आप। तेरी मर्जी तू हमें जिया, तेरी मर्जी तू हमें मार दे, हम तेरी शरणागति, हम तेरी दौलत है, तू ही हमारी रक्षा कर सकता है, तू ही हमें अपनी शरण में ले सकता है। ठीक है, बड़े सीरियस मोड पे आज मैं सत्संग अदायगी करी, नहीं तो हमेशा लाड में करती हूँ मैं गुरु जी की, बिकॉज मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है। ये मैं बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट कर रही हूँ, और मैं को कोई शर्म नहीं इस चीज़ को बोलने के लिए। मुझे थोड़ा सा अंदर से घबराहट हुई भी थी, मैं बड़ा सोच सोच के सारा दिन निकाल के इस टाइम इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं डालूँगी इसे, ये चीज़ करनी है और जुड़ना है। मंत्र जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कुछ भी आध्यात्मिक कीजिए ना, पहले तो अपने आप को कनेक्ट कीजिए गुरु महाराज जी से, बचे रहेंगे। नहीं तो जो हुआ सबने देखा है, इट वॉज़ नॉट गुड, इट वॉज़ वेरी पेनफुल, इट वॉज़ वेरी सैड, and just think about the families of those people who are not alive now. किसी का बेटा गया, किसी की बहू गई, किसी के बच्चे गए। इट वॉज़ वेरी वियर्ड एंड हॉरिबल एंड टेरिबल। टेररिज्म फैलाना, ये जिहाद के नाम पे पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, लव जिहाद, ये खुदा के नाम पे हम बचा रहे हैं, खुदा को बचा रहे हैं, ये पता नहीं खुदा को भी शेमलेस कर रहे हैं खुदा के नाम पे। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम हो जिसका ईमान, प्योरिटी। तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी जिए, क्यों ये टेररिज्म फैलाना है या क्यों किसी के बीच में दहशत फैलानी है। सब प्यार से रहेंगे, कोई देश किसी देश के लिए बुरा नहीं होता। सब प्यार से रहें तो कोई किसी के लिए कभी बाधा नहीं बनता। सब ईश्वरीय गुणों में जुड़े रहें तो किसी के अंदर मन में भाव ये पनपेंगे नहीं। ईश्वर अपने आप ही उन स्वतः स्वभावों को मार देते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। तो आपस में मिलकर रहना चाहिए, सबको एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए सोचना चाहिए, सारे देशों को एकजुट होकर रहना चाहिए। अपनी ताकतें दिखा दिखा के देखिए, इंडिया को भी बहुत, इंडिया एक ऐसा देश रहा है अपने आप में जो वैरायटी को लेकर रहता है, जो यूनिटी को स्वीकार करता है, जो यूनिटी में विश्वास रखता है। हमने कभी नहीं सोचा कौन सा मजहब हमारे देश में रह रहा है, हम चाहते तो यही सनातनी सारे होते हैं हमारे देश में। हमेशा बाहें फैलाए हर किसी का, हमने आदर सत्कार किया है, वेलकम करा है और सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करी है। हमारी अर्थव्यवस्था ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ के लोगों ने, अतिथि देवो भव जो नारा रहा है इंडिया का। तो ये सब चीज़ें अगर रहेंगी तो क्यों किसी के बीच में ये भाषाओं की खाई पटेगी, क्यों किसी के बीच में तेरे मेरे की खाई पटेगी, क्यों किसी के बीच में किसी को मारने या कॉन्स्पिरेसीज के लिए जगह ही रहेगी, क्यों कोई किसी के लिए बुरा सोचेगा ही नहीं। जो ईश्वर से कनेक्ट रहेगा ना, और जो अपने आप को स्वच्छ रखेगा, जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखेगा ना, कभी कोई किसी के आड़े नहीं आ सकता। हर देश अपने आप में समृद्धशाली होगा, हर देश अपने आप में सुखी होगा, संपन्न होगा। किसी के लिए किसी के दिल में कोई भी वैर भाव नहीं होगा। हिंदी है, हम वतन है, हिंदू सता हमारा, ठीक है, सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। तो बस अभी के लिए मैं इतना ही जो कह पाई। समर्थवान गुरु महाराज जी को कहा था मेरी वाणी पे बैठ जाना, मेरी तो समर्थता नहीं इतने बड़े विषय पे बोलना, पर फिर गुरु महाराज जी ने जो बुलवाया
और मैं बड़ी शॉक्ड भी थी। अभी बोलने के बाद बड़ी काम फ़ील कर रही हूँ, पीसफुल फ़ील कर रही हूँ कि मैंने बोल दिया जो मेरे पास सब कुछ था। और बड़ी हैरान हुई कि गुरु महाराज जी ने ये सब होने से पहले मेरे को ये सब चीज़ें ऐसे क्रमबद्ध तरीके से मेरे पास सेव करवाते गए। मैं सुनती गई, फिर मेरे से ये कल बोल दिया गुरु महाराज जी ने ये रिकॉर्ड करना ही करना है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप की हिम्मत जुटा के गुरु जी से बोला मेरी हिम्मत बन जाओ, छोटा विषय नहीं है ये, बहुत बड़ा विषय है। बस कुछ नहीं है, ईश्वर के साथ जुड़ के रहिए, सबके लिए प्रार्थनाएं कीजिए। इस टाइम सेल्फिशनेस कहीं काम नहीं आने की। सबके लिए सोचिए, अच्छा सोचिए, हमेशा के लिए अच्छा ही सोचिए। जो सबका सोचता है ईश्वर उसका भला ज़रूर करता है। वो कहते हैं ना गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। सबसे लास्ट अरदास में लाइन ही यही होती है जब गुरुद्वारे में अरदास हो रही होती है, तो ईश्वर ही स्वयं कहते हैं कि सर्वद का भला करो, मांगो तो तेरा भला मैं अपने आप ही करूँगा। तो इसी के साथ अभी इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।